हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग पज़ल सॉल्व करेंगे एक्चुअली। पिछले दो वीडियोस आई थी वो तो सेल्फ गिवन एनालिसिस पे थी, ठीक है। तो आज बहुत दिनों बाद ऐसे हम लोग पज़ल सॉल्व करते हैं। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और जो लोग पुराने हैं तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो आपको नया चेंज दिख रहा है वो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप अपने पज़ल, वो है पज़ल, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं इतने दिनों बाद ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो रही है पज़ल पे, तो मैंने सोचा एक मॉडरेट सी ही पज़ल लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से पॉज करो वीडियो, और फिर उसके बाद जो है आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद जो है वीडियो को फर्दर देखना, ठीक है। और मतलब जो अप्रोच मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नो नीड, अगर आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करते हो, अच्छे टाइम में सॉल्व करते हो, तो देर इज़ नो नीड कि आप लोग इसको फर्दर देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कंडीशंस नोट करूँगा, यहाँ पे कंडीशन नोट करता हूँ, इस साइड में, इतनी साइड में, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये शैडो आ रही है मोबाइल की, तो इसलिए यहाँ तक कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो पजल में कह रहे हैं कि 10 पर्सन्स A to J, ठीक है। इनके नामों से हमें बिल्कुल मतलब नहीं। A to J हैव एग्ज़ाम इन 5 डिफरेंट मंथ्स, और ये 5 महीनों के नाम दिए हमें, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। उसके बाद देखो बोला है कि दे हैव एग्जाम ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 15 ऑफ और 7 तो 20, मतलब 15 और 20 तारीख को इन 5 महीनों में एग्जाम है। मतलब एक महीने में 2 डेट्स है, तो 5 महीने में 10 डेट्स आ गई और 10 लोग हैं, ठीक है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आप लोग यहाँ तक देख पा रहे हो, मंथ तक, 15th एंड 20th ऑफ ईच मंथ ऑफ ईच ऑफ द गिवन मंथ तक ये जो देख रहे हो, ये हर पजल में कॉमन होता है। मतलब बाकी ऐसे रिलेटेड पजल में ऐसा ये जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट कॉमन रहेगा, हर पजल में होता है कुछ, मतलब जो जिस टाइप की पजल है उस टाइप का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन पजल यहाँ से चालू होते हैं, जो कंडीशन है, देखो देयर आर ओनली 2 एग्जाम्स जो बोल रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसको जो है हम लोग कंडीशन नोट करते हैं। तो देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या बोला है कि देयर आर ओनली 2 एग्जाम्स बिफोर जेज एग्जाम, मतलब जे के पहले 2 एग्जाम है। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इधर कंडीशन नोट करूंगा ना, तो इधर मैं जो है कंडीशन पजल सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं एक पार्टीशन टाइप बना दे रहा हूँ, और इधर मैं इसका टेबल बना देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मतलब इसका बेसिस किस मतलब फाउंडेशन किसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम जो बोलना चाहो वो बोल सकते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इसको मंथ लिख सकते हो या तो फिर डेट्स लिख देंगे हम लोग। सबसे पहले देखो 15 और 20, इसके बाद 15, 20, ऐसे 5 महीनों का लिख देंगे। तो ये 2 मंथ्स के हो गए, 1, 2, ठीक है। 15, 20, 15, 20 और 15, 20, तो देख सकते हो 5 महीनों को हो गए। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इतना क्लियरली ड्रॉ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा अगर लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं जो है इतना नीट ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि ये भी गंदा ही है, बट ठीक है। तो देखो कि अप्रैल मंथ था, तो यहाँ पे अप्रैल लिख देंगे, फिर जून था, देन अगस्त, उसके बाद अक्टूबर था, और फिर दिसंबर था। तो ऐसे वाली पजल में ना सबसे पहले एक चीज़ जो करनी होती है, आप लोग फर्दर जब मूव करोगे कंडीशन पे, उससे पहले एक चीज़ करनी होती है कि कौन सा मंथ कितने दिनों का है। ऐसे बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ए इज़ इन द मंथ विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब या तो 29 हो सकता है, फेब होगा तो मतलब, और लीप होगा तो ऐसा हो सकता है अगर उन्होंने मेंशन किया है। अदरवाइज फेब्रुवरी को तो 28 ही मान के चलते हैं। अगर मेंशन होगा लीप ईयर है और फेब्रुवरी देखे तो 29 मंथ्स हो गए, तो वो भी ऑड के अंडर आ जाएगा। बट अगर नहीं है नॉर्मल कंडीशन में तो 28 लेके चलो, अगर मेंशन नहीं है। और ऑड में क्या आता है, 30 और 31 ही लेके चलते हैं नॉर्मली। देखो फेब नहीं है तो 30 और 31, तो कौन से महीने जो है 30 डेज़ के और कौन से महीने जो है 31 डेज़ के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिक याद ही हो जाता है सॉल्व करते। तो अप्रैल और जून जो है वो 30, ये 2 महीने जो वो 30 डेज़ के होते हैं। बाकी अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर जो है 31 डेज़ होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये थी एक चीज़ जिसको फर्दर मूव करने से पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया टेबल। अब मैं इधर जो है कंडीशंस नोट करूँगा। अब देखो बोला है कि देयर आर ओनली 2 एग्जाम्स बिफोर जे, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। जे के पहले 2 एग्जाम है तो 2 छोड़ के जे लिख दो ऊपर से, 1, 2, तो जे इधर आ जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद देखो 2 पर्सन हैव एग्जाम इन बिटवीन एग्जाम ऑफ जे एंड बी। तो जे और बी के पहले जे और बी के बीच में 2 एग्जाम्स बोला है ना, तो ऊपर हो सकता है क्या कोई, जे से 2 छोड़ के ऊपर देखो 1 2 कोई जगह नहीं है तो नीचे होगा ऑब्वियसली, 1 2 छोड़ के बी इधर रख दो। उसके बाद बोला है कि एच एंड डी हैव द एग्जाम इन अक्टूबर। तो ये दोनों जगह तो एच और डी से ऑक्यूपाई हो चुकी है, ठीक है। तो इधर भी लिखेंगे नहीं, ऐसा लिख सकते हो एच एक बार यहाँ पे, डी एक बार इधर, फिर एक बार एच नीचे लिख दो, ऊपर एक बार डी लिख दो। तो एक ही वेरिएबल की पजल तो आप लोग लिख सकते हो। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार एच को इधर लिख दो, डी को इधर लिख दो, और एक बार एच को इधर लिख दो, डी को इधर लिख दो। ये वाली कंडीशन भी होगी। मतलब नोट अभी तक ऐसा कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो सेट नहीं हो रही है और उसको लिखना पड़ रहा है। डायरेक्टली जो है कंडीशन सेट होती जा रही है हमारे टेबल में, कोई ऐसी कंडीशन आ नहीं रही है जिसको हम लोग लिखें, नोट करें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग की बोला है कि ओनली 1 पर्सनस एग्जाम इज बिटवीन एच एंड जीज एग्जाम, ठीक है। और बोला है कि जीज एग्जाम इज नॉट इन द मंथ ऑफ बीज एग्जाम। तो इस वाली कंडीशन में देखेंगे एच और जी के बीच में, तो देखो एच और यहाँ पे देखो एच और डी के बीच में, सॉरी जी के बीच में 1 है, और ये बोला है कि जी बी के महीने में नहीं है, मतलब अगस्त में नहीं है जी। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 छोड़ के यहाँ पे रख सकते हैं जी को ऊपर, बट अगस्त में आ जाएगा, बी के मंथ में ये पॉसिबल नहीं था तो नीचे रख दो। और यहाँ पे एक छोड़ के ऊपर तो रख ही नहीं सकते, बी है यहाँ पे, तो 1 छोड़ के नीचे रख दो जी, ठीक है। तो अभी तक हमको नोट करने वाला कुछ मिला नहीं कंडीशन। आगे बढ़ते देखो। उसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ एग्जाम्स बिटवीन द एग्जाम ऑफ डी एंड ए इज सेम एज द एग्जाम्स बिटवीन द एग्जाम्स ऑफ, सॉरी क्या बोला है, नंबर ऑफ एग्जाम्स बिटवीन द एग्जाम्स ऑफ डी एंड ए। मतलब डी और ए के बीच में जितना है वो बोल रहे हैं कि इज सेम एज द नंबर ऑफ एग्जाम्स बिटवीन द एग्जाम्स ऑफ जे एंड आई। मतलब इनके बीच में जितने हैं उतने ही इनके जे और आई के बीच में। मान लो अगर इनके बीच में एक्स नंबर ऑफ एग्जाम्स है, ठीक है, सपोज कर लो, तो इनके भी बीच में एक्स नंबर ऑफ एग्जाम्स ही होंगे। मतलब ए और डी के बीच में 2 एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जे और आई के बीच में भी 2 एग्जाम्स हो गए। इसका ये मतलब था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कंडीशन नोट कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं कि आप लोग इसी तरीके से करो, ठीक है। जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वही आपको हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन टाइम में, एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि आईज एग्जाम इज इन मंथ ऑफ इन ए मंथ हैविंग 31 डेज। तो इधर ही लिख देते हैं आई इज इक्वल्स टू 31 एम लिख देता हूँ। मतलब 31 मंथ होंगे जिस महीने में, और 31 डेज होंगे जिस मंथ में, उसमें है आई, ठीक है। उसके बाद देखो बोला है कि देर इज नो एग्जाम बिटवीन द एग्जाम ऑफ सी एंड एफ हुज एग्जाम इज एग्जैक्टली बिटवीन द एग्जाम ऑफ एच एंड ई। तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब सी और एफ के बीच में कोई एग्जाम नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सॉरी देखो मैं इधर कंडीशन नोट करने वाला था, इधर कर दी, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला था हमको, ये बोला था कि सी और एफ के बीच में कोई एग्जाम नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर होंगे। या तो सी अगर किधर भी सी को इधर फिक्स कर देंगे तो एफ इधर होगा, मतलब ऊपर नीचे। अगर एक बंदे को फिक्स कर दो तो उसके ऊपर या तो नीचे दूसरा बंदा होगा, ठीक है, मतलब नेबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू नेबर ऑफ एफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद बोला कि हुज एग्जाम इज एग्जैक्टली बिटवीन द एग्जाम ऑफ एच एंड ई। तो इसको कैसे लिखेंगे, एच और ई के बीच में कहीं पे बराबर बीच में एफ है, तो इधर ऐसे लिख सकते हो। तो अब आप ऐसे इस हिसाब से लिख सकते हो। मतलब इसको डिनोट भी कर सकते हो कि एच और एफ के बीच में मान लो कि सपोज एक्स या अल्फा नंबर ऑफ पर्सनस है या एग्जाम्स है, तो यहाँ पे भी अल्फा ही होगा, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से भी कर सकते हो। फिर से मैं यही बोलूँगा कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे कंडीशंस नोट करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि बोला है कि सीज एग्जाम इज नॉट इन द सेम मंथ एज एफ एग्जाम। मतलब सी इज नॉट इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ मैं ऐसे शॉर्ट में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। नॉट इक्वल्स टू मंथ, सी के मंथ में एफ नहीं है। अब इसको सेट करने की बारी आती है। अब देखो कि सी और एफ जो है नेबर है एक दूसरे के, मतलब नेबर बोला है, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इस कंडीशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, एच ऑलरेडी फिक्स है यहाँ पे, तो दोनों कंडीशन में एच से स्टार्ट करेंगे, एच एफ और ई। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि एच और ई जो है एंड पे होंगे, ऊपर नीचे, और इन दोनों के बीच में एफ होगा। तो ये इनकी सीक्वेंस कैसी होगी, अगर एच को मैं इधर मान के चल रहा हूँ और नीचे एफ को मान के चल रहा हूँ, तो इसके कहीं पे नीचे एफ आएगा और इसके कहीं पे नीचे ई आएगा। ऐसा नहीं होगा इधर एफ आया तो ऊपर में ई होगा, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एच एफ ही ई ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा एच एफ ई ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स इन दोनों के बीच में उतने ही एग्जाम इन दोनों के बीच में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा मतलब इसको आपने समझ लिया, तो ऐसे कई पजल आप लोग
मतलब जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो लोग नए हैं उनके लिए, बाकी जिन्होंने कई पजल ऐसे सॉल्व किए तो उनके लिए ये इतना ज़्यादा एम्फोसिस इस चीज़ पे देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर मैं एच को इधर से स्टार्ट करूँ ये वाली कंडीशन में, तो नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, सोच रहा हूँ कि नीचे रखूँ एफ को और कहीं उसके नीचे ई को रखूँ। तो एच के नीचे एक ही जगह है, इधर एफ को रखूँगा तो ई को कहाँ रखोगे आप, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अब ऊपर देखो, एक छोड़ के अगर मैंने एफ को इधर रखा तो एफ से भी एक छोड़ के ई चाहिए ऊपर में, तो इधर तो जे आएगा, इधर एफ रख पाओगे आप लोग, बट एक छोड़ के ई को रख पाओगे क्या, नहीं। तो दो छोड़ के ट्राई करो, एक दो छोड़ के यहाँ पे एफ रखा तो एक दो छोड़ के ई आ सक रहा है, ई आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 3% छोड़ के नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे जे है, अगर यहाँ पे जे होता भी नहीं यहाँ पे एफ को रख दोगे, बट ऊपर में 3 छोड़ के कोई पर्सन के लिए जगह नहीं है, तो 2 छोड़ के रखना पड़ेगा। ये वाली पजल कंडीशन में देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे एफ और 1 2 छोड़ के यहाँ पे ई। उसी हिसाब से इस वाली कंडीशन में देखो नीचे एक ही जगह है, एफ को इधर रख दोगे तो नीचे ई के लिए जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे नहीं रख सकते। अब ऊपर देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे अगर मैंने एफ रख दिया तो 1 2 छोड़ के ई रख सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ही समझ में आता है, देखो ई इधर आ रहा है 2 छोड़ के, अगर एफ को रखूँगा, अगर मैं एफ को अगर एक कंडीशन ऊपर रख दूँ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे रख दूँ तो 1 2 3 छोड़ के कोई जगह नहीं है, मतलब मैं एक बॉक्स ई को यहाँ पे शिफ्ट तो कर सकता हूँ, बट ई को एक बॉक्स ऊपर शिफ्ट करने के लिए मेरे को 2 बॉक्स की जगह चाहिए, ताकि एक बॉक्स इधर शिफ्ट हो तो और एच और एफ के बीच में भी एक बॉक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर। आप लोग समझ पा रहे हो? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखो 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे रखूँ तो 1 2 छोड़ के ई हो पाएगा। अब मैं कहना ये चाह रहा था, शिफ्ट जो मैं बोल रहा था, अगर मेरे को आप लोग ये समझ पा रहे होगे कि इसके ऊपर तो नहीं जा सकता ई, इसके ऊपर भी जा सकता है एक यहाँ पे, बट यहाँ पे ई को रख दोगे आप तो यहाँ पे देखो कितना, तो एफ को किधर रखोगे, 1 2 3 4 5 6 जगह हो रही है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उसके बाद देखो, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। सो एक कॉल आ चुकी थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये छोड़ो, शिफ्ट वाला भूल जाओ मैंने जो कहा अभी तक। अगर आप लोग देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे एफ रख दूँ तो 1 2 छोड़ के ई रख सकता हूँ। अगर मैं 3 छोड़ के बात करूँ, ऊपर में 1 2 3 यहाँ पे एफ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के ई के लिए जगह है क्या, नहीं, तो 2 ही छोड़ के रखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे एफ और 2 छोड़ के ऊपर में 1 2 छोड़ के ई। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कंडीशन ये वाली थी, ठीक है। जितने एफ और एच और एफ के बीच में उतने ही एफ और ई के बीच में, बट इन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया था कि एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ई। तो अगर आप लोग एग्जाम नंबर ऑफ, सॉरी मैं पर्सन बोल रहा था, पर्सन एग्जाम जो भी है एक ही चीज़ है, मतलब वेरिएबल मान के चलो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जितने भी इन दोनों के जितने भी बॉक्सेस या फिर एग्जाम से इन एच और ई एफ के बीच, सॉरी एच और ई के बीच में, उसके एग्जैक्टली बीच में एफ आ रहा है। देखो 1 2, यहाँ पे भी 1 2, मतलब एफ के 2 छोड़ के ई है तो यहाँ पे भी एफ से नीचे 2 छोड़ के एच है, ठीक है। तो ये कंडीशन का मतलब ये था। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग कि देखो सी और एफ नेबर थे, तो एफ के ऊपर में इधर जगह नहीं तो सी को इधर ही रखना पड़ेगा, इधर भी नीचे जगह नहीं तो इधर ही रखना पड़ेगा। अब देखो दोनों अलग अलग मंथ में आने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये मेंशन था, तो दोनों ऑब्वियसली अलग अलग मंथ पे आ रहे, तो इस कंडीशन को देख के भी कुछ यूज़ नहीं हुआ, तो ये यूजलेस थी कंडीशन, ठीक है। इसका कोई मीनिंग ही नहीं था। ये कंडीशन का यूज़ तब होता अगर दोनों कंडीशन ऐसे बन रही थी कि अगर एफ एक बार इधर है तो सी इधर आ रहा है इसके महीने में और दूसरे बार नीचे आ रहा है, तो इस वाली जो ऊपर में इसके मंथ में आता था सी, तो वो कंडीशन को एलिमिनेट कर पाते थे हम लोग इस कंडीशन के बेसिस पे। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग मंथ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन थी हमारे पास कि डी और ए के बीच में जितना है उतना ही जे और आई के बीच में है, और आई जो है 31 डेज है उस मंथ में। तो आई को देखो इस वाली कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में आई को इधर नहीं रख सकता बिकॉज 30 डेज है, अप्रैल मंथ हो जाएगा, तो आई को इधर रख दूंगा। इस वाली कंडीशन में भी आई को इधर नहीं रख सकता तो इधर रख दूंगा। अब दूसरी ए बचा है सिर्फ एक ही बॉक्स, तो ए को इधर रख दो, इस वाली कंडीशन में ए को इधर रख दो। अब आप दोनों कंडीशन सेट हो चुकी है, बट इसमें से सही कौन सा है वो ये कंडीशन डिसाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, डी और ए के बीच में जितने भी बॉक्सेस या फिर एग्जाम्स हो गए उतने ही एग्जाम्स जे और आई के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन में देखो एक डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, तो कितने हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5। तो जे और आई के बीच में 5 ही, क्या चेक करो, यहाँ पे जे यहाँ पे आए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये कंडीशन में नहीं हो रहा तो गलत हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन पा रहा। यहाँ पे देखो ए और डी के बीच में, ए और यहाँ पे डी है,
तो देखो 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, और जे हो रहा है, चेक करो यहाँ पे जे यहाँ पे आए तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो ही रहा है। तो ये ऑब्वियस था, ये गलत हो चुका है, तो यही राइट होगा हमारा, बट फिर भी मैंने आपको चेक करके बताया। तो आप लोग देख सकते हो ये कंडीशन, ये पजल है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक ही पजल सॉल्व करते फिलहाल के लिए, बिकॉज बहुत दिनों बाद सॉल्व कर रहे हैं, और मैं भी इस वाले सेटअप से यूज टू नहीं हूँ अभी तक। ये जो स्टैंड यहाँ पे रखा है मैंने, तो मैं एक देखना भी चाहता था कि कैसे शूट हो। मैं नहीं चाहता था कि एक बड़ी वीडियो बनाऊँ, 2 पजल जैसे हमेशा करते 2 पजल सॉल्व करके एक होमवर्क में दे देते, वैसे नहीं चाहता था मैं, बिकॉज शूट करके फिर हाफ एन आवर उसमें ये करो, फिर और अच्छे से शूट ना हो तो फिजूल जाएगी मेहनत, ये सोचा था मैंने, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मतलब यहाँ पे जैसे पहले हम लोग शूट करते थे थोड़ा स्टेबल नहीं होता था, ये वाला कैसा लगा, मतलब वीडियो का स्टाइल बोल सकते हैं, कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत डिले किए रेगुलर वीडियोस अपलोड करने में, अभी भी मैं कल से, आज से ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएगी, बट मैंने इतने दिनों में वीडियोस अपलोड नहीं करी है, बट मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई दिए हैं, एक कमेंट्स मैंने बैठ के रिप्लाई दिए हैं। कुछ लोग छूट चुके हैं, मतलब मैंने डाउट सारे क्लियर कर चुके हैं, मतलब पहले से जो भी वीडियो थे मैंने एक वीडियो में जाके सभी को रिप्लाई दिया है। और अगर कुछ छूट रहा हो, कोई छूट रहा हो किसी का डाउट, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, एक आध छूट जाता है इतने कमेंट्स के बीच में, तो मैं उनके भी रिप्लाई दे दूंगा, मतलब चेक करूंगा जिनके रिप्लाई छूट चुके हैं और मैं उनको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है अरिथमेटिक का जो भी है, तो आप कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली एक अंशुमन भाई थे, उन्होंने मुझे एक पजल सेंड करी है, कमेंट सेक्शन में उन्होंने किया था, तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें उनका डाउट लूँगा, बट मैं कर नहीं पाया वो, सॉरी फॉर दैट। तो मैं नेक्स्ट जो कल वाली वीडियो होगी ऑब्वियसली उसमें वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग जो है कल देख लेना। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली जो मैंने बोली थी, थ्रेड से सॉल्व करेंगे हम लोग उसको। वैसी उस टाइप की पजल आजकल नहीं देखने को मिलती एग्जाम में, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको अच्छी से थ्रेड से सॉल्व करेंगे। तो ये था आज के लिए। कुछ भी डाउट हो एग्जाम रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट ऑब्वियसली जिधर से भी आप लोग क्वेश्चन डाउट हो रहा हो उसको आप लोग कॉपी करके कमेंट में पेस्ट कर दो। और जिसको भी कुछ एग्जाम रिलेटेड डाउट या फिर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। द कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। एंड अभी जो वीडियो अपलोड होगी उसके हाफ एन आवर तक मैं सभी के रिप्लाई अभी ही दूंगा। बाकी जो उसके बाद जो कमेंट्स आएंगे उसके मैं शाम में रात में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी तक तो मैं फ्री हूँ अभी, बिकॉज हाफ एन आवर तक तो मैं रिप्लाई दे दूंगा सभी के अभी तक, ठीक है। तो जितना भी मतलब कैसा लगा सबसे पहले वो बताना प्लीज़। यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।